फाइनल भाई लोग आप लोग को हम बताने वाले हैं कि यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी 45,000 पदों पे, उसमें जो है कि अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हुई हो चुका है और उसमें क्या-क्या बदलाव हुआ है, हम सब कुछ अभी वीडियो में बात करेंगे। कृपया आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी हम बताने वाले हैं कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। तो ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन यूपी होम गार्ड रजिस्ट्रेशन 2025 ओटीआर लिंक एक्टिव हो गई चाहिए। 45,000 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए 45,000 पदों पर ओटीआर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 7 नवंबर 2025 से हो गई है। यानी ओटीआर जो है आपका 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रोन्नति यूपी पीआरबी ने यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की शुरुआत कर दी है। इसके तहत जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहता है, उन्हें ओटीआर की प्रक्रिया करना जरूरी है। ओटीआर केवल यूपी पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट uppbbb.government.in पर किया जा सकता है। अभी मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने यूपी पुलिस की किसी भी भर्ती के लिए ओटीआर पहले से किया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन अब करने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार पुलिस होमगार्ड भर्ती के लिए सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि ओटीआर करने की जरूरत उन्हें नहीं है जो यूपी यानी यूपी उत्तर प्रदेश जो पुलिस विभाग की ये वैकेंसी है, जिन्होंने एसआई का फॉर्म डाला था यूपी में। तो जिन्होंने एसआई में ओटीआर करा था, तो उनको जो है कि ये यहाँ पे ओटीआर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका ओटीआर ऑलरेडी पहले से हो चुका है। ठीक है। ओटीआर उसके लिए जो जिसने एसआई का फॉर्म नहीं भरा था, जो अब डायरेक्टली फॉर्म भर रहा है। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए ओटीआर क्या है? यूपी पुलिस की सभी भर्तियों के लिए ओटीआर करना अनिवार्य हो गया है, जिसका मतलब ये है कि यूपी पुलिस दरोगा, होमगार्ड, कांस्टेबल जैसी भर्तियों के लिए उम्मीदवारों को अब ओटीआर करना आवश्यक है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ओटीआर होता क्या है। ओटीआर का फुल फॉर्म ये होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी जो भी उम्मीदवार यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, वो अपनी प्रोफाइल एक ही बार में यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर तैयार कर सकता है। इसका फायदा यह है कि उम्मीदवार को बार-बार अपनी डिटेल्स भरने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। आवेदन करते समय वो आसानी से कम समय में आवेदन कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी पहली बार यूपी पुलिस की किसी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए ओटीआर करना आवश्यक है। ठीक है। यानी कि आपका ओटीआर करना बेहद जरूरी है। इसका जो है फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इससे जो है कि आपको बार-बार लॉगिन या रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। सॉरी, वही रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है। तो यह बेहद ज़रूरी है। इसी के अगर आप नहीं करते तो आपका फॉर्म नहीं अप्लाई होगा। क्या है यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 ओटीआर से संबंधित नियम? जो भी उम्मीदवार पहली बार आवेदन करने जा रहा है, उनके लिए यह आवश्यक है कि ओटीआर संबंधित सभी नियमों को अच्छे से जान ले। ओटीआर संबंधित सभी नियम नीचे नीचे पढ़े जा सकते हैं। देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार को एक यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आवेदन करना होगा। ठीक है। यूनिक यानी सबसे अलग, जो भी आपको पर्सनली फ़ोन में डाटा हो, किसी और की नहीं लगाएंगे, अपना ही लगाएंगे। इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को पूरी भर्ती प्रक्रिया के समय बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसे बदला नहीं जा सकता है। आवेदक अपनी किसी भी आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए ओटीआर कर सकेंगे। ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस किसी से भी कर पाएंगे। सिर्फ 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र पर दी गई सभी जानकारियों को मान्यता दी जाएगी। यानी आपको बस हाई स्कूल ही पास होना चाहिए। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए ओटीआर आवेदन। जो भी उम्मीदवार होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है, वो यहाँ ओटीआर करने के सभी चरणों को देख सकता है। इन चरणों के माध्यम से उम्मीदवार बहुत ही आसानी से ओटीआर की प्रक्रिया कर सकेंगे। उम्मीदवार को सबसे पहले यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अभी मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है, या अभी इसी में हम बता देते हैं। यूपी, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाना होगा। फिर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक कर देंगे। यानी सरकारी.com में जाएंगे, यूपीपीबी का वहाँ देखेंगे, वहाँ आएगा, उससे आपको ओपन करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर अपने लिंक ओपन करें। लिंक ओपन होते ही सभी जानकारियाँ सावधानी पूर्वक भरें, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, पता, पिता का नाम आदि। अपनी आईडी नंबर जैसे आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर दर्ज करें। अब आवेदन करते समय 10वीं की कक्षा की सभी डिटेल्स ध्यान से भरें। इनमें नाम, जन्म तिथि, स्कूल का नाम आदि शामिल हैं। अब एक पासवर्ड बनाएं और अपने ओटीआर फॉर्म को सबमिट करें। इसके बाद
आपका OTR नंबर आपकी ईमेल आईडी पर मोबाइल पर आ जाएगा। कृपया इसे सुरक्षित रखें क्योंकि आगे की भर्ती प्रक्रिया में यही काम आएगी। यानी कि इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। इसे आपको जो है कि सेव करके कहीं लिख लेना है या मोबाइल में सेव करके रखना है, ठीक है। इसके लिए पात्रता क्या है? जो भी अभ्यर्थी यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए पात्रता क्या होगी। पात्रता के अंतर्गत शैक्षिक यानी शैक्षिक पात्रता और आयु सीमा दोनों को ही गिन जाता है। जैसे आयु, जो भी उम्मीदवार यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है, उनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। OBC को जो है कि 3 साल की छूट मिलती है, उससे SC वाले को 5 यानी 35 साल SC वाले तक आएंगे, OBC 33 साल, ठीक है। शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवार को यूपी होमगार्ड भर्ती का फॉर्म भरने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होना चाहिए। यानी कि आपको यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको मात्र 10वीं पास होना चाहिए। कब होगी आवेदन प्रक्रिया शुरू? तो ये देख सकते हैं यूपी होमगार्ड की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाल ही में यूपी होमगार्ड ने नियम ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए हैं। इसके तहत यूपी होमगार्ड की भर्ती 2026 में कराना सुनिश्चित किया गया है। गौरतलब है कि उम्मीदवार को अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय-समय पर यूपी भर्ती की प्रक्रिया सभी अपडेट लेते रहना चाहिए। यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु लोग ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। यूपी होमगार्ड की भर्ती लिखित परीक्षा और PT-PST टेस्ट के आधार पर पूरी की जाएगी। यानी लिखित पहले आपका रिटन होगा, फिर PT-PST होगी। PT-PST यानी नाप-तौल दौड़ भाग ये होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, अगर आप ये देख सकते हैं। ये जो है कि इस भर्ती का हम एक डेट बता दे रहे हैं कब से स्टार्ट होगी। ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आवेदन यानी अप्लाई करना इस भर्ती के लिए, ये यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे? इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2026 में आरंभ होगी। हालांकि इच्छुक उम्मीदवार OTR की प्रक्रिया यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। यानी OTR इस भर्ती में कुल कितनी रिक्तियां हैं? 45,000 हैं। इस होमगार्ड की योग्यता क्या होनी चाहिए? 10वीं पास। क्या राज्यों के उम्मीदवार भी अन्य राज्यों के? हाँ, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। हाँ, और भी कैटेगरी यानी और भी अगर अदर स्टेट से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। आयु सीमा आपको दिया है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ और ये जो है कि OTR 7 नवंबर से स्टार्ट हो गया। अगर आपको इसमें ना कुछ समझ में आ रहा हो और ये इस ना समझ में आ तो कमेंट कर दीजिए। और आपका ये जो है कि 1 दिसंबर यानी नए 2026 से ये आरंभ हो जाएगा अप्लाई करना, ठीक है। तो वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है, अगर वो उससे आप कंफ्यूज हैं या कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।